हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम संगियो, दोस्तों, यारो, मलंगो। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे दोस्त एकदम चौकस होंगे और मज़े कर रहे होंगे। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग नया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाने जा रहे हैं या जो लोग इन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा यूएई का लेंगे, आपने क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। जितने दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर करें। देखें, जब भी आप यूएई का या दुबई का, यूएई में जितनी भी स्टेट्स हैं, जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे, अगर आप आउटसाइड द कंट्री हैं या इनसाइड द कंट्री हैं, दोनों के प्रोसीजर थोड़े से डिफरेंट हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले देखें, अगर आप नॉर्मल वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी मतलब यह है कि लो प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ पासपोर्ट की कापी, उसके बाद अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट पेज होगा, लास्ट आपके पासपोर्ट का पेज होगा जिसमें फादर की और बाकी जो डिटेल होती है। उसके बाद एक वाइट बैकग्राउंड जो है वो पासपोर्ट साइज़ आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग बांग्लादेश से हैं तो वो नॉर्मल आपका पासपोर्ट साइज़ जो है वो एक पासपोर्ट की कापी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आपको आपके पास एक तो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आ जाएगा, फिर जिधर साइन करते हैं एक वो भी पेज, प्लस आपका जो आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, वो आपके पास होना चाहिए, प्लस जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो होनी चाहिए। ये लो प्रोफेशन के लिए या एक जर्नल जो ऑर्डिनरी लेबर या कोई भी इस तरह का है, अगर आप वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे आप इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री हो। अगर आप हाई प्रोफेशन या अच्छे प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं, जिसने अपनी डिग्री की हुई है, जैसे कि अगर किसी ने MBA किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, हाई स्कूल पढ़ा हुआ है या कुछ भी पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या जो भी है, आपने क्या करना है कि वो डिग्री अटेस्ट करवानी है लाजमी हर हाल में। मोस्टली होता क्या है कि जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं या वहाँ से भी अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर अच्छे प्रोफेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो मांगते हैं डिग्री। डिग्री तो आपके पास होगी, लेकिन वो कहते हैं कि अटेस्टेड होनी चाहिए। कहाँ से? अगर आउटसाइड द कंट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो यूएई है, वहाँ की एम्बेसी, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, ये जैसे वहाँ पे इनकी एम्बेसी होगी, वहाँ से आपने अटेस्ट करवानी है। अगर इनसाइड द यूएई है तो यहाँ पे फॉरेन ऑफिस होगा यूएई का, वहाँ से टेस्ट करानी है। लेकिन वहाँ से टेस्ट कराने से पहले वही है कि आपकी जो डिग्री है, अब जैसे इवन अगर पाकिस्तान में या इंडिया में तो आपके हाई स्कूल जो भी होगा वहाँ से होगी, फिर आपका जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ से टेस्ट होगी और उसके बाद यूएई एम्बेसी से अटेस्ट होगी। तो डिग्री लाजमी अटेस्ट करानी है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अटेस्ट करने से यही होगा कि बैक साइड भी उसकी स्टैम्प लगती है। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जब डिग्री अटेस्ट होती है तो अटेस्ट कैसे होती है। क्योंकि देखें, स्किल्स के लिहाज से प्रोफेशंस डिफरेंट हैं। जैसा कि 5 स्किल्स हैं। अब स्किल एक होता है स्किल्स, एक होता है नॉन स्किल्ड लेबर। तो 5 कैटेगरीज है, 1 2 3 4 5। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा ये क्या होती हैं और इनके जो वीज़ाज निकलते हैं या इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैं सेपरेट आपको एक वीडियो में प्रोफेशन कौन कौन से इन कैटेगरीज़ के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तो अगर आप हाई प्रोफेशन के लिए हैं तो आपकी डिग्री टेस्ट होनी चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद अगर इनसाइड द कंट्री हैं तो आपको क्या है, एक लेबर से ऑफ़र लेटर मिलेगा और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट की कापी मिलेगी। वो चीज़ जो भी उसके ऊपर सैलरी है आपकी, फिर प्रोबिशन पीरियड है, जितनी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है विद योर एम्प्लॉयर, आपका जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है उनके साथ जो जो आपकी एक डीलिंग है, इंटरनल जो डीलिंग है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मेंशन होनी चाहिए। और इन फ्यूचर अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है या केस हो जाता है तो आपका जो ऑफ़र लेटर कंपनी ने आपको दिया हुआ है वो वैलिड नहीं होगा। सिर्फ कौन सा माना जाएगा? जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है इशू किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया है कि स्टार्ट में ही जब आपका वीज़ा स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है,
तो उस वक्त ऑफ़र लेटर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, वो बंदे के पास जाता है, आप उसको रीड आउट करते हो, उसके बाद आप उसको साइन करते हो, सबमिट करते हो। इट मीन्स कि आप लोग उसके ऊपर एग्री हो गए हो, वट एवर दैट जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप उसके ऊपर एग्री हैं, इसलिए आपने साइन किया है, ठीक है। तो इसलिए होता क्या है, एजेंट्स क्या करते हैं, जो लोग कुछ कंपनीज हैं वो करती क्या हैं, वो सिर्फ आपको जो लास्ट पेज है ना साइन वाला या थंब प्रिंट वाला, सिर्फ वो आपको भेजेंगे और आपको बोलेंगे ये साइन करके हमको भेज दो, वो लास्ट पेज है। उसके बाद बाकी पेपर भी होते हैं, 6-7 पेजेस और भी हैं जिसके अंदर सारी की सारी आपकी डिटेल और जो आपकी बेसिक सैलरी है, अदर अलाउंसेस है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़, प्रोबिशन पीरियड कितना है, नोटिस पीरियड कितना है, ऑफ 1 है 2 है कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और ऑफर लेटर के अंदर मेंशन होती हैं। तो जब भी अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे साइन कर दो, तो आपने ऐसे साइन नहीं करना है, उससे बाकी जो पेपर्स हैं 6-7 पेपर वो आपने लाजमी मांगने हैं, उसके बाद साइन करना है, ठीक हो गया। ऑफ़र लेटर जब आपका निकलता है उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पहले ही होता था कि आप साइन करके भेजते थे, उसके बाद अप्रूवल होता था, अब ऐसा नहीं है। जब आपका ऑफ़र लेटर टाइप हो गया, 2 चीज़ें बनती हैं, ऑफ़र लेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये अब दोनों एक साथ ही बनते हैं। उसके बाद अप्रूवल में चला जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपका अप्रूवल जब आएगा उसके बाद लेबर की पेमेंट होगी। अब लेबर की फ़ीसेस वो भी डिफरेंट है, वो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर स्किल्ड लेबर है उसकी फ़ीस जो वो कम होती है, जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंपनी कैटेगरीज़ हैं डिफरेंट A B C D, जो भी कैटेगरीज़ है उसके हिसाब से लेबर की फ़ीस होती है। वो सारी चीज़ें मैं सेपरेट आपको बताऊँगा। लेकिन अभी जो है वो ऐसे है कि आपकी उस वक्त फिर अप्रूवल आ जाएगा। जैसे ही अप्रूवल आएगा तो आपकी लेबर फीस पे होगी। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जो एंट्री परमिट है, एंट्री परमिट, वीज़ा एंट्री परमिट, ई वीज़ा भी उसको बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई होगा। जब उसके लिए अप्लाई होगा, आप अगर जो आउटसाइड हैं तो आपका आउटसाइड अप्लाई होगा, अगर इनसाइड हैं तो इनसाइड के लिए अप्लाई होगा। जब आपका एंट्री परमिट निकल आया, मतलब उसको हम वीज़ा भी बोलते हैं, जब वो निकल आया उसके बाद अगर आप आउटसाइड द कंट्री हैं तो आपको क्या करना है, आप टिकट बुक कराओगे और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे आप ट्रैवल कर लोगे तो जो स्टेटस चेंज है वो आपका, वो जो वहाँ से एंट्री होती है वो स्टेटस चेंज आपका वहाँ ही हो जाता है। मतलब आपने एंट्री कर ली, आप पाकिस्तान में, इंडिया में किसी जगह से भी थे, वहाँ से आपने वो वीज़ा पकड़ा, उसके बाद यहाँ पे आ गए, उसके बाद बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप इनसाइड द कंट्री हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर है, सेम वही है। आपका ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगा, अप्रूवल आएगा, वो लेबर पेमेंट की फ़ीस करेंगे, उसके बाद वीज़ा जो है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आएगा और यहाँ इनसाइड द कंट्री ही स्टेटस चेंज हो जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनसाइड द कंट्री वो जब स्टेटस चेंज हो जाएगा उसके बाद चाहे आप आउटसाइड द कंट्री थे हो गए, उसके बाद अगर इनसाइड द कंट्री वो भी आप इधर ही हैं, ठीक है ना, फिर सेम प्रोसीजर्स हो जाते हैं दोनों के। उसके बाद क्या है, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका होगा एमिरेट्स आईडी। अगर आपका रिन्यूअल है तो मतलब वो थंब प्रिंट, अगर पहले आप दुबई में रहते हैं तो आपका वो थंब प्रिंट नहीं लेंगे। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके थंब प्रिंट होंगे। उसके बाद आपका एक जब शुरू में आपको मिलेगा ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करके सबमिट कराना है। अब उसके लिए जो नॉन स्किल्ड लेबर है उसको तवजी, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाएंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन यूई के बताएंगे। वो 1.5-2 घंटे का प्रोसीजर होगा, वो आप देखेंगे। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन करेंगे, थंब करेंगे। जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए नहीं चाहिए, वो बस जस्ट साइन करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस बनेगी। इंश्योरेंस लाजमी है, विदाउट इंश्योरेंस आपका वीज़ा नहीं लग सकता, क्योंकि अभी यूई ने या दुबई ने, जो भी गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर के ऊपर डाली है। अगर आप इवन बाद में बीमार हो जाते हैं, अगर इंश्योरेंस आपकी नहीं थी तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है आपकी इंश्योरेंस देने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इंश्योरेंस हो गई। उसके बाद आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अप्लाई होगा।
उसके लिए ये सारे जो भी प्रोसीजर हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास, मेडिकल की फ़िटनेस रिपोर्ट आ गई, एमरेट्स आईडी का पेपर आ गया, फिर इंश्योरेंस आ गई, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आ गई और स्टेटस चेंज हो गया, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। जब वो आ जाएगा उसके बाद आपका जाजिल के अंदर भी वीज़ा वो कंपनी कॉल करती है। अगर आपने अर्जेंट करना है तो 1 दिन के अंदर ही मतलब वो अप्रूवल आ जाता है, आप पासपोर्ट लेके जाएंगे, जाके इमिग्रेशन से वीज़ा स्टैम्प कर लेंगे। जाजिल जो है वो आएगा, अगर आप उसको फ़ोन करेंगे नॉर्मल वीज़ा के लिए, जाजिल को फ़ोन करेंगे, वो 3 दिन लेता है, आके साइन मतलब वो डॉक्यूमेंट्स अपना पासपोर्ट लेके जाएगा, वहाँ जाके उसको स्टैम्प करेगा और आपको 3-4 दिन के अंदर रिटर्न कर देगा। ये पूरा प्रोसीजर है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का। जो नॉन स्किल्ड है उसके लिए कोई प्रोफेशन, कोई डिग्री नहीं चाहिए। लो स्किल लेबर होती है, लो प्रोफेशन होते हैं। स्किल्ड लेबर के लिए, स्टाफ के लिए आपने डिग्री चाहिए और डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो बहुत से लोगों के लिए, जो न्यू कमर्स हैं या जो लोग यहाँ भी रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो, अगली चौकस इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए दुबई वाली सरकार को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।